अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसफ ने अमेरिका के अंदर मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के अंदर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत क्यों नहीं है। जो सवाल मेहदी हसन ने ख्वाजा आसफ से पूछे हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पूछे जाते। ख्वाजा आसफ साहब को शायद ये लगा था कि मैं जाऊंगा और जाकर इंटरव्यू दूंगा और आलमी मीडिया के ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और वहां पे ये साबित करूंगा कि हमारी हुकूमत जो कर रही है वो ठीक कर रही है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, उनके कारकुनान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब को यह अंदाजा नहीं था कि आगे ना तो तलत हुसैन बैठा हुआ है, ना मंसूर अली खान बैठा हुआ है, ना आसमा शराजी साहब बैठी हुई है, ना सुहेल वड़ाइच बैठा हुआ है, ना जावेद चौधरी बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान के साफी नहीं है, वो एक इंटरनेशनल साफी है और वो जिस तरीके से फिर बंदे को पकड़ के लताड़ते हैं ना, वो अपनी मिसाल आप होते हैं। और ये इंटरव्यू के अंदर जो सवाल पूछे हैं मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जो ख्वाजा आसफ ने जवाब दिए हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि ख्वाजा आसफ साहब की जो तबीयत है वो कैसे जबरदस्त तरीके से सेट की गई है। और यहां पर एक और नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ना एक तनकीद हुआ करती थी कि यार आखिर ये लोग इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्यों नहीं जाते, क्यों जाकर वहां पर ये इंटरव्यू नहीं देते। इमरान खान तो कभी बैकी एंडरसन को इंटरव्यू दे रहा होता था, कभी वो पेरिस मॉर्गन को दे रहा होता था, कभी वो रशियन टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दे रहा होता था, कभी टर्किश टेलीविजन को इंटरव्यू, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में आप किसी का भी नाम नहीं, इमरान खान हर जगह पर जाकर बात करता था, अपना मुकदमा पेश करता था। तो ये ना कॉम्प्लेक्स का शिकार थे कि यार हमारे अंदर भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो जाए और जाकर कमाल कर दे। तो नून लीग ने आज तक दो गलतियां की। पहली गलती इसहाक डार साहब ने की थी हॉट टॉक के अंदर जाके, और दूसरी गलती ख्वाजा आसफ ने की है मेहदी हसन के शो अनफिल्टर्ड में जाके। अब जरा सवालों की तरफ आते हैं और आपको यह भी बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 दिन में जिन जिन लोगों के साथ मुलाकातें की हैं उन मुलाकातों का मकसद क्या था, वो वहां से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट कर दिया, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई है, इसको आप नूरा कुश्ती कह सकते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो भी आपके सामने रखता हूं। और आज पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ एक बड़ा ग्रैंड जलसा भी करने के लिए जा रही है और एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है। यह सरप्राइज पिछले सरप्राइजेस से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ होगा। मैं कल रात को वहां पर मौजूद था जलसागाह के अंदर। आप यकीन करें जो लोगों का जोश खरोश है, लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई नीचे खड़ी होगी अवाम, ऊपर होगी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और अवाम अब पूछेगी सवाल कि 2 साल गुजर गए हैं, वेयर इज इमरान खान, कहां पे हमारा खान, वो जेल से बाहर क्यों नहीं निकला, जिसके नाम पे हमने आपको वोट दिए, हमने आपको असेंबलियों के अंदर पहुंचाया, हमने आपको कोई वोट नहीं देता आपको अगर इमरान खान की मोहर आपके पास ना होती। लेकिन आज आप कहां पे खड़े हैं और इमरान खान कहां पे। इमरान खान की बहनें जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं, वो जिस तरीके से इमरान खान के साथ सिंसियर है, आप लोग सिंसियर क्यों नहीं। अब जरा पहले आते हैं जो मेहदी हसन ने ख्वाजा आसफ का इंटरव्यू किया, जरा गौर से सुनिएगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। देखा जरा किस किस तरह के सवाल मेहदी हसन ने किए। उन्होंने कहा जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, मीडिया आपने ब्लैकआउट कर दिया, हजारों कारकुनान को आपने गिरफ्तार कर लिया। क्या आप उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं? डर लगता है आपको इमरान खान से, खौफ महसूस करते हैं? तो आगे से ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि वो पॉपुलर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2.5 सालों में उनकी मकबूलियत कम हुई है इमरान खान की। और इस बात के जवाब में कि आपने इंतखाबी निशान छीना, जेल में इमरान खान को डाला, मीडिया ब्लैकआउट किया, कारकुनान को जेलों में डाला, इसका जवाब ख्वाजा आसफ साहब ने ये दिया कि मैं भी बगैर किसी जुर्म के 6 महीने जेल के अंदर रहा हूं। जिस तरीके से हजूर वाला आप जेलों के अंदर रहते हैं ना, उसकी तो क्या ही बात है। यानी कि इधर से आप जेल के अंदर गए थे और मेरा ख्याल 24 दिन बाद आपको निकाल लिया गया था कि आपका कोई ट्रीटमेंट होना है, और फिर आपकी रिहाई भी मेरा ख्याल हॉस्पिटल के अंदर सही हुई थी। इस तरीके से आपने जेल काटी थी, ठीक है जी। मगर फिर मेहदी हसन ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने भी जेल काटी थी, इसका मतलब है कि ये फिर उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उनके साथ बुरा करेंगे, ये होगा। अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो किस तरीके से आप चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी सलमान के राजा ने कहा जी व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान की वीडियो चला के इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है। ये मेहदी हसन सवाल पूछ रहे हैं और आप अंदाजा लगाएं कि ये अब इमरान खान का जो मुकदमा है ये आलमी मीडिया के ऊपर, अब मेहदी हसन ने इंटरव्यू कर लिया, इट्स मीन कि ये आलमी मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया ये मामला बहुत अच्छे तरीके से। तो मेहदी हसन ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसफ ने कहा कि इमरान खान तो जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चलाते हैं। तो मेहदी हसन ने साथ ही आगे से पूछा कि आपने कहा भी 2 दिन पहले कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट तो इंडिया से चलता है, इंडिया से ऑपरेट होता है, तो आपको कैसे पता है। तो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा जी मेरे पास इसके सबूत हैं कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो मेहदी हसन ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास सबूत है तो वो सामने लाएं, बताएं। उन्होंने कहा जी मैं ये सबूत पब्लिकली सामने नहीं रख सकता। तो मेहदी हसन ने कहा कि जब सबूत आप पब्लिकली सामने नहीं रख सकते तो पब्लिकली बात आपने क्यों की है। और फिर खुद ही मेहदी हसन ने कहा कि क्या आपके पास इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात है। तो ख्वाजा आसफ ने कहा जी हाँ मेरे पास इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात। तो यहां पर जरा थोड़ी सी उनकी बचत हो गई। अब जरा आगे आ जाए, मेहदी हसन ने सवाल किया कि ज्यादातर ममालिक में दुनिया के अंदर जो निजाम होता है उसमें
जो फौज का सरबराह होता है वो वजीर दिफा को, डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे होता है, उसके अंदर होता है। लेकिन आपके मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बतौर वजीर दिफा फौज के सरबराह को जवाब दें, क्या ऐसा नहीं है? क्या आसिम मुनीर आपसे ताकतवर नहीं? ये मेहदी हसन सवाल पूछ रहे। तो आगे से ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि उन ममालिक के मॉडल्स में और हमारे ममालिक के मॉडल में फर्क है। तो मेहदी हसन ने आगे से कहा हाँ फर्क है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। ये उन्होंने ख्वाजा आसफ के मुंह के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी वो डीप स्टेट है। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा जी वो डीप स्टेट है और हमारे यहाँ हाइब्रिड निजाम है। हमारे यहाँ हाइब्रिड निजाम है। आप ना कभी किसी से पूछिएगा ये हाइब्रिड कहते किसको है, ये क्या होता है हाइब्रिड, तो आपको, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत बुरा भला कहा जाता था हाइब्रिड निजाम को। अब जरा पूछिएगा कि हाइब्रिड निजाम होता क्या, किसी से आपको बताएंगे हाइब्रिड निजाम क्यों होता है। इसलिए तो हनीफ अब्बासी ने रगड़ा दिया था असेंबली के अंदर खड़े होकर कि क्यों आप कहते हैं कि निजाम हाइब्रिड निजाम है, और अगर आपको कोई मसला है तो आप साइड में हो जाए, इस्तीफा दे दें। इस तरीके से आप बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। अब जरा आगे आ जाए। मजीद मेहदी हसन ने कहा कि मैं ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इंचार्ज कौन है, पावर कहां पे है, फैसले किसके हाथ के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनके अंदर अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो फाइनल कॉल किसकी होगी, बात किसकी मानी जाएगी। तो आगे से ख्वाजा आसफ ने कहा कि हम इख्तलाफी राय पर मुत्तफिक हो सकते हैं, हम सब कुछ इत्तफाक़ी राय से करेंगे। ठीक है, ये ख्वाजा आसफ साहब ने अपने आप को बाकायदा तौर पर यहां पर बचा लिया। मतलब कि अगर उनके मुंह से निकल जाता कि नहीं नहीं जी मैं वजीर दफा हूं, आपको किसने कह दिया, जो फैसले करता हूं मैं ही करता हूं, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी पोजीशन ऊपर है, जो मैं कहता हूं वही होगा। अगर ये ख्वाजा आसफ के मुंह से निकल जाता तो पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले पता नहीं क्या हो जाना था। फिर मेहदी हसन ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इमरान खान को कैद में रखने के लिए लीगल सिस्टम को बतौर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ग्रुप ने वाज़ह तौर पर कहा है कि इमरान खान की कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि आप भी यूएन के लिए यहां पर मौजूद हैं। तो इस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं उनकी इस राय से मुत्तफिक नहीं। ठीक है जी, ये ख्वाजा साहब ने ये सारे के सारे जवाब दिए हैं। इसके बाद फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुई। मेहदी हसन ने कहा कि इमरान खान का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया जी नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था और 72 साल से यही हो रहा है। तो आगे से उन्होंने कहा जी आपकी दलील ये है कि सबने बुरा काम किया तो हम भी बुरा काम करेंगे। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर है वो किस तरीके से सवालों के आगे से जवाब दे रहा है। और ये इस कौम का जो सर है ना वो शर्म से झुकाया ख्वाजा आसफ साहब ने। कम से कम पाकिस्तान का ख्याल कर लेते, हमारी डिग्निटी का थोड़ा सा ख्याल कर लेते, कोई अच्छे तरीके से वहां पर बात करते। तो ये पाकिस्तानियों को पता लग गया, पूरी कौम को पता लग गया कि कितने पानी में। जब किसी के सामने बैठे कोई आजाद जर्नलिस्ट बैठा, और इन लोगों को डर नहीं होता भाई, हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल है। पाकिस्तान के अंदर आप पूछे जरा ख्वाजा आसफ से यही सवाल, देखें फिर होता क्या आपके साथ। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर भाई बहुत मसले, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। अब ख्वाजा आसफ साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हिम्मत करें जरा, उनको वीजा जारी करें। अभी तो अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेहदी हसन को यह नहीं पता चल गया कि आप रात 12 बजे तक हारे हुए थे 30,000 या 50,000 वोटों की लीड से रिहाना डार से, बाद में आप जीत गए हैं। अभी शुक्र करें उन्होंने ये नहीं पूछ लिया 2018 में आपने खुद इतराफ किया कि आपने जनरल बाजवा को व्हाट्सएप मैसेज किया कि देखें क्या हो रहा है, मैं हार रहा हूं, और आगे चला गया इट्स ओके फाइन, टेंशन लेनी कर लेंगे, और बाद में आप जीत गए। अभी तो बहुत सी चीजें उसने आपसे पूछी नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा आसफ के इस इंटरव्यू के बाद क्या रिस्पॉन्स आया है, जरा गौर से सुनिएगा। आमन मतीन साहब कहते हैं कि निहायत नालायक इंटरव्यू था, बतौर पाकिस्तानी हमें शर्मिंदा किया, ना कोई जवाब और ना कोई दलील। उन्होंने कहा कि क्या यह पाकिस्तान के वजीर दिफा होने का अहल हो सकता है, बतौर पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हैं, जिस तरीके से इनकी चतरोल हुई है इस पर यह नादम भी नजर नहीं आए। क्यों जाते हैं ये इस तरह के फोरम्स के ऊपर जब ना अकल हो ना जवाब हो, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं मगर शर्मिंदा नहीं होते। मजीद उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब इसके बाद या तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या आपसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इन्होंने रियासत पाकिस्तान की बेइज्जती फरमाई है, इतने नालायक जवाब जिससे पाकिस्तान की शान में बहुत कमी आई है।